हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे आपको पीछे बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, नॉट एवरी प्रोवोकेशन विल रिड्यूस द क्राइम फ्रॉम मर्डर टू कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कि हम एकदम से मतलब हर एक प्रोवोकेशन को हम नहीं डाल सकते कि हाँ इसे मर्डर से हम कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर में कन्वर्ट कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक्सप्लेन करा कि क्या है जब हम ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में इस एक्ट को डालेंगे। तो आओ देखते हैं। तो ये हम आज बात कर रहे हैं हमारा जो बहुत ही चर्चा में चल रहा है केस, विजय कुमार वर्सेस स्टेट रिप्रेजेंटेटेड बाय इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। यहां पर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट के पास अपील आई बिफोर सुप्रीम कोर्ट, जिसने की चैलेंज करा मद्रास हाई कोर्ट के मद्रास हाई कोर्ट को कि इन्होंने अफर्म करा है कि जो कन्विक्शन है अपीलेंट का वो 304 पार्ट ए ऑफ आईपीसी के अंदर आएगा। आओ देखते हैं इस केस में एक्चुअली हुआ क्या। ये आप देख रहे हैं सेंटेंसिंग टू अंडरगो पनिशमेंट। ये जो वर्डिक्ट हमारा पास हुआ है सुप्रीम कोर्ट के, ये हमारे दो जजेस हैं, जेपी पार्डिवाज एंड जे महादेवन। इन दो जजेस ने क्या करा है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने, इन दो जजेस ने इस केस को डिसाइड करा। अब देखते हैं इस केस के फैक्ट्स क्या थे। देखो इस केस में क्या हुआ था, ये 5/11/2007 का केस में, इसमें जो अपीलेंट है अपने फ्रेंड्स के साथ क्या कर रहा था, मूवी से आया, वो सारे फ्रेंड्स ब्रिज के पास आके रुक गए। वो ब्रिज के पास आके रुके कि हाँ थोड़ा बैठने के लिए, और वहां पे ऑलरेडी डिजीज्ड पर्सन बैठा हुआ था। इनकी आपस में क्या हुई, मतभेद हुआ, लड़ाई झगड़ा हुआ, और वही है ना, खून तो है ही। तो जब ये लड़ाई झगड़ा हुआ तो दोनों गर्मा गर्मी हो गई। तो अपीलेंट ने क्या करा, ईंट उठाई और उसके डिजीज्ड पर्सन के सिर पे मार दी वो लड़ाई झगड़े में, और वो वहीं पर उसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है। तो अब ये जो डिजीज पर्सन, ये जो क्वेरल हुआ वो फ्रेंड्स के साथ, तो वो इस हीट में उन्होंने इसके क्या कर दिया, मार दी। अब डिजीज के जब ये सिर पे ये ईंट लग गई, उसके क्या हो गई, हेड इंजरीज हो गई। और एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपीलेंट ने क्या करा, डिजीज की बॉडी भी क्या कर दी, फायर पे लगा दी। ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन होती है। अब इन्वेस्टिगेशन में तो देखो साफ साफ आ ही जाएगा कि उस पर्सन की डेथ क्यों हुई है, क्या बेसिस होगा। तो जब इन्वेस्टिगेशन हुई, एक पंचनामा बना। पंचनामा क्या होता है, पंचनामा इज बेसिकली जो जहां जिस इंसिडेंट पे ये एक्ट हुआ है वहां पे जो पुलिस सारी चीजें रिकॉर्ड करती है, आसपास के लोगों की बातचीत हो गई जो हमें वहां सीन्स पे मिलता है। तो एक इंक्वेस्ट पंचनामा क्या हुआ, कैरिड आउट हुआ, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने साफ डिस्क्लोज कर ही दिया, जो कि कर ही देना था, कि उसके जो सिर में लगी है हेड इंजरीज हुई है, इस वजह से क्या हुई है, उसकी डेथ कॉज हुई है। और चार्जशीट भी फाइल हो गई, और जिसकी वजह से जो हमारा केस था वो कमिटेड हो गया, में सेक्शन 209 ऑफ सीआरपीसी में चला गया। ठीक है। अब डिफेंस क्या कहता है, वो ऑब्वियस बात है, बचाव में तो वो यही कहेगा, जब उसके 313 के बयान रिकॉर्ड हो रहे थे कि मैं तो भैया इनोसेंट हूं, ये तो गर्मा गर्मी में काम हो गया, नहीं तो मैंने थोड़ी मारना था उसे। ठीक है। अब इश्यू कोर्ट के आगे क्या आया, देखो ये केस क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहां पर इस केस में जो डिस्कशन हुआ वो ये हुआ कि जो अपीलेंट है क्या वो कन्विक्ट होगा 304 पार्ट 1 ऑफ द आईपीसी में, इस वही है ना कि कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, वो एक्सेप्शन 1 में फॉल करेगा या एक्सेप्शन 4 में फॉल करेगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब क्या हुआ देखो, जब अब ये सेशन कोर्ट के पास पहुंच गया था, अब सेशन जज ने क्या कहा, सेशन जज ने कहा कि जो अपीलेंट है वो यहाँ पे गिल्टी होगा कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए 304 पार्ट 1, और जो कि उसको बेनिफिट मिलेगा एक्सेप्शन 1 का। अभी मैंने कहा ना एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 पे चर्चा चल रही है, 1 और 4 पे। तो इन्होंने, सेशन जज ने तो कह दिया कि जो वो पार्ट 1 में एक्सेप्शन 1 के अंदर आएगा, इसलिए उसे 5 साल के रिग्रेस पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। और साथ ही में कन्विक्ट होगा अपीलेंट 201 के अंदर 2 इयर्स की उसे वो भी इम्प्रिजनमेंट मिलेगी। ठीक है। फिर मैटर तो यहाँ खत्म होता नहीं है, फिर ये गया हाई कोर्ट में मैटर। हाई कोर्ट ने भी कहा कि ये जो ऊपर सेशन जज ने जो जजमेंट दिया है ये बिल्कुल ओके है, और उन्होंने अपहेल्ड करा इसके कन्विक्शन को। अब हम बात करते हैं एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 का मुद्दा क्यों उठ रहा है, क्या है 1 और 4। देखो एक्सेप्शन 1 क्या बात करता है कि वो बात कर रहा है कि जो एक्यूज्ड है, अगर एक्यूज सेक्शन 1 का बेनिफिट ले रहा है तो उसको क्या प्रूफ करना होगा, और एक्यूज अगर एक्सेप्शन 4 का बेनिफिट ले रहा है तो उसे क्या प्रूफ करना होगा। तो एक्सेप्शन 1 में उसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन हुआ एकदम से,
जिसकी वजह से मैंने अपना सेल्फ कंट्रोल खो दिया उस प्रोवोकेशन में, और जिस वजह से सामने वाले की डेथ कॉज होगी क्योंकि मेरा सेल्फ कंट्रोल खो गया था। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन अगर हम देखें, जो प्रोवोकेशन है वो अनएक्सपेक्टेड है, वो इमीडिएट वाली बात कर रहा है यहाँ पे, और जो प्लान्ड और डिलेड रिएक्शन है वो नलीफाई कर रहा है। मतलब अगर आप प्लान्ड और वो लेके चलो तो वो यहाँ हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम बात करें एक सडन एलिमेंट की बात करें कि उसको क्या हुआ, एक सडन प्रोवोकेशन हुआ। ठीक है, फिर जबकि एक्सेप्शन 4 क्या बात कर रहा है, एक्सेप्शन 4 ये कह रहा है, वो अप्लाई कर रहा है कि वो तब होगा जब कोई एक्ट कमिट हुआ है विदाउट प्री मेडिटेशन, कि बिना प्री मेडिटेशन, मतलब कोई प्लानिंग नहीं थी। ठीक है, और ये अकर हुआ सडन फाइट की वजह से, एकदम से जो लड़ाई हो गई, और देर इज नो अनड्यू एडवांटेज। और इसका इस लड़ाई में ये नहीं कि हाँ अपने पुराने गले मुर्दे भी उखाड़ लो, नहीं, यहाँ पे कोई उसने अनड्यू एडवांटेज और कोई भी क्रुएलिटी नहीं हुई। ये है एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 के पॉइंट्स। ठीक है, तो अब एनालिसिस करा, इसका मतलब यहाँ पर अब अगर हम देखो केस के अकॉर्डिंग एनालिसिस करें कि केस कौन से एक्सेप्शन में आएगा, तो जो डिजीज था अगर एक्सेप्शन 1 के देखे, एलेज्ड हुआ कि उसने अब्यूज्ड और स्लैप करा था। मतलब ये था कि जो डिजीज पर्सन था उसने गाली दी और थप्पड़ मारा था किसके, अपीलेंट के। हाउएवर जो वर्बल अब्यूज था और स्लैप था बाय देमसेल्फ मे नॉट कॉन्स्टिट्यूट। अब ये थोड़ी अगर आपको कोई गाली दे दिया, थप्पड़ लगा दे, तो आप सामने वाले का मर्डर ही कर दोगे। ठीक है, एक्सेप्शन 4 के अकॉर्डिंग देखें, जो इंसिडेंट है वो प्री प्लान नहीं था, प्री मेडिटेटेड था, क्योंकि वो दोस्तों आराम से क्या आ रहे थे, मूवी देख के आए थे। जो पीलेंट है उसने एक्ट करा ऑन द स्पोर ऑफ द मोमेंट, कि एकदम जो गुस्सा आ गया उसे, इसलिए, और नियर बाय एक ब्रिक ही मिली थी इसलिए उसने उठा के उसके क्या कर दी, मार दी ब्रिक। तो नो अनड्यू एडवांटेज, और कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया, नर वॉज द एक्ट एग्जीक्यूटेड, और ना ही वो एक्ट ऐसा था कि बहुत ही क्रूअल और अनयूजुअल मैनर का था। तो अब क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने, जब सुप्रीम कोर्ट के आगे ये जजमेंट आया, सुप्रीम कोर्ट ने ये एनालिसिस करे कि हम कौन से क्लॉज में डालेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा देखो, अगर मैं फैक्ट्स की बात करूं तो बेंच जो है, जो स्टेट कर रहा है कि जो ट्रायल कोर्ट है और हाई कोर्ट है, वो चाहती थी इस केस को कल्पेबल होमिसाइड में डालना, देन इट कुड हैव इन्वोक्ड, कि उन्हें इसे एक्सेप्शन 4 में डालना था, जबकि उन्होंने किस में कर दिया, एक्सेप्शन 1 में कर दिया, क्योंकि जो डिजीज है उसने कुछ बैड शब्द यूज करे। ठीक है, और ये अपीयर हुआ कि उसने हाथ उठाया थप्पड़ मारने के लिए और उसने स्लैप करा था अपीलेंट को। तो देयरफॉर ये एक सफिशिएंट नहीं है कि आपको एकदम सडन ग्रेव एंड प्रोवोकेशन आ जाए इसके अंदर। और कोर्ट ने फर्दर ये भी नोट करा कि ये जो इंसिडेंट है ये अकर हुआ था एट अ स्पर ऑफ द मोमेंट, मतलब कोई प्री प्लान नहीं था, कोई प्री मेडिटेटेड नहीं था। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट अपीलेंट हैड नो वेपन, उसके पास कोई भी हथियार नहीं था, उसने नियर बाय बस एक ईंट दिखी और वो ही उठा के क्या कर दी, मार दी। देयरफॉर हम इसे कह सकते हैं कि जो अपीलेंट है उसने कोई अनड्यू एडवांटेज नहीं लिया, ना ही उसने कोई क्रूअल और अनयूजुअल मैनर में इसको किया है। दस अगर पार्शली हम अलाउ करें अपील, तो बेंच ने ऑर्डर करा है कि जो ये सेंटेंस इंपोज करी है ट्रायल कोर्ट ने और जो इसको अफर्म करी है हाई कोर्ट ने, ये क्या है, बिल्कुल ओके है, बट हाँ इसे रिड्यूस किया जा सकता है टू द पीरियड ऑफ ऑलरेडी अंडरगोन, कि वो जितनी सजा ऑलरेडी काट चुका है, मतलब जो केस में टाइम लगा है उसको थोड़ा रिड्यूस किया जा सकता है, अदरवाइज ये जजमेंट क्या है, ओके है। तो बट यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को बहुत एनालाइज, डीप एनालिसिस किया था एक्सेप्शन 1 और एक्सेप्शन 4 का। सो होप यू लाइक एंड थैंक यू।